बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस के अंदर जो आपने मुझसे सवालात पूछे थे, आज की वीडियो में आपके सवालात के जवाबात आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले आप तमाम दोस्त अहबाब से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप YouTube चैनल महबूब टीवी के ऊपर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाएं। बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमेशा अपडेट रह सकें ओमान की हर एक खबर से। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। जो पहला सवाल है वो है शेख मुस्तफ़ा भाई पूछ रहे हैं, भाई अस्सलाम वालेकुम, मुझे ओमान में आए हुए बस 25 दिन हुए हैं, आईडी कार्ड अभी तक नहीं बना है, क्या मैं वापस जा सकता हूं बिना अरबाब के या नहीं जा सकता? अरबाब को बताए बगैर मैं टिकट करवा सकता हूं या नहीं करवा सकता? इस सवाल का जवाब आगे चलकर आपको तफसील से देंगे। दूसरा सवाल है जनाब काशिफ जमान भाई लिखते हैं, भाईजान पाकिस्तान जाना है, बस पक्का पक्का जाना है, मेरा पताका मेरे पास है, जा सकता हूं या नहीं जा सकता? क्या पाकिस्तान की एम्बेसी से मुझे आउट पास मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैंने अपने अरबाब के 160 ओमानी रियाल भी देने हैं, जो कि हो सकता है कि काशिम जमान भाई ने उनसे उधार पकड़ा अपने अरबाब से, उनको दोबारा वो वापस करने हो ना किए हों, उनको खदशा हो कि क्या 160 ओमानी रियाल लेके मैं पाकिस्तान आ सकता हूँ या नहीं आ सकता। इंशाल्लाह आगे चलकर इस सवाल का जवाब भी आपको तफसील से देते हैं। यहाँ पर मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर मेरे भाई हैं फरीद अहमद भाई यूके वाले, जो कि मेरी हर वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। फरीद अहमद भाई लिख रहे हैं कि ब्रदर अपनी अम्मी को मेरा सलाम दें और रिक्वेस्ट करें कि मेरे बेटे के लिए दुआ करें, वो दोबारा हॉस्पिटल में दाखिल हो गया है, पहले भी लगातार 9 माह हॉस्पिटल में रहकर आए हैं, आप भी दुआ करें, हम हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा तंग हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जितने ही मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मुझे देख रहे हैं, तमाम दोस्त अहबाब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फरीद अहमद भाई के बेटे के लिए दिल से दुआ करें और आमीन कहें। हो सकता है किसी एक की दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए और उनके बेटे को अल्लाह पाक शफाए कामला और आजला अता फरमा दे अपने प्यारे हबीब के सदके। आप सब ने मेरे प्यारे भाई फरीद अहमद जो यूके वाले हैं, उनके बेटे के लिए लाजमी से दुआ करनी है। शेख मुस्तफ़ा भाई के सवाल का जवाब देते हैं, जो लिख रहे हैं कि मुझे ओमान में आए हुए 25 दिन हो गए हैं, मेरा आईडी कार्ड नहीं बना, तो क्या मैं अरबाब को बताए बगैर सल्तनत ओमान से पाकिस्तान का सफ़र कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? तो देखिए मेरे प्यारे भाईजान, यहाँ पर आपका आईडी कार्ड अभी तक नहीं बना है। आपको आईडी कार्ड बनाने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ ओमान की तरफ से मोहलत मिलती है, जो टाइम मिलता है, वो पीरियड मिलता है, वो होता है 30 दिन का। यानी कि 1 महीने तक आप आईडी कार्ड ना बनाए तो कोई मुश्किल नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप 1 महीने के बाद आईडी कार्ड बनाते हैं तो आपको पर मंथ के हिसाब से 10 ओमानी रियाल जो है वो आईडी कार्ड का मुखालफा भी लगता है। अगर आपका अभी तक आईडी कार्ड नहीं बना है, आपने वहां पर रहना है, काम करना है, जॉब करनी है, अपना जो सिलसिला जारी रखना है, तो सबसे पहले अपने अरबाब से या अपने मसूलियत से रिक्वेस्ट करके आप अपना आईडी कार्ड बनवाएं। अगर आप पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, कोई आपको इमरजेंसी है, कोई आपको मुश्किल है, तो आप अरबाब को बगैर बताए सल्तनत ओमान से पाकिस्तान का सफर कर सकते हैं। आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाएं, वहां पर आपका अपना पासपोर्ट दें और वहां से टिकट बुक करवाएं और वतन वापस आ जाएं। आपको किसी किस्म की कोई भी मुश्किल नहीं आएगी।